नमस्कार, जय हिंद साथियों, मैं अतीश कुमार पांडे आप लोग का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार द फेलियर्स एकेडमी में। दोस्तों, जैसा कि हम लोग रेशियो सीख रहे थे और रेशियो का हमारा जो 5 पार्ट हो चुका था, आज हम लोग करने वाले हैं छठा पार्ट अपना रेशियो का, जिसमें हम लोग पीवाईक्यूज जितने भी हैं सारे कॉन्सेप्ट और प्लस पीवाईक्यू कर रहे हैं, जो कि एसएससी एग्जाम से बहुत इंपॉर्टेंट है। और सारे क्वेश्चन हमारे जितने भी पीवाईक्यूज हैं, वो हमारे किसके हो रहे हैं? वो हमारे हो रहे हैं एसएससी, सीएचएस, सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस, इन सारे के हो रहे हैं। तो आज हमारे पास कुछ खास आपके लिए है, जो कि ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन बहुत अच्छे अप्रोचेज आपको बताने वाला हूँ इसमें। देखिए क्वेश्चन दोस्तों, आज हमारे पास एक एसएससी सीजीएल मेंस का 2022 का आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि इन जो हम लोग पिछले वीडियो में इनकम बेस्ड क्वेश्चन पढ़े थे, तो उसी इनकम बेस्ड पे आज हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन है, द इनकम ऑफ ए इज 2/3 ऑफ इनकम बी and the expenditure of A is 3/4 ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर ऑफ। तो ठीक है, सबसे पहले देखो कह रहा है कि ए की आय बी की आय का 2/3 है और ए का व्यय बी के व्यय का 3/4 है। तो इनकम दिया हुआ है, एक्सपेंडिचर दिया हुआ है। यदि बी की आय का 1/3 भाग ए के व्यय के बराबर है, ठीक है, तो ए की बचत की और बी की ए की बचत और बी की बचत का अनुपात ज्ञात करो। तो ऐसे क्वेश्चन है, तो हमें सबसे पहले जो जो दिया है बेटा सब लोग को पहले क्या करना है, शुरू कर लेना है। चलो यहाँ पे देखेंगे, पहले पहले है ए की आय बी की आय का। हमने पहले यहाँ पर लिखेंगे इनकम और यहाँ पर लिखेंगे एक्सपेंडिचर और यहाँ पर लिखेंगे सेविंग। चलो यहाँ पे हमने लिख लिया ए का और यहाँ पर हमने लिख लिया क्या, बी का। अब यहाँ पे देखोगे ए की आय बी की आय का 2/3 है। तो अगर मान लो ए की आय बी की आय का 2/3 है, अगर ए की आय हमारे पास क्या है 2x है, तो बी की आय क्या हो जाएगी 3x हो जाएगी, ये हम मानते हैं। उसके बाद कह रहा है कि व्यय ए का व्यय 3/4, मतलब अब व्यय कितना है, अगर इसका व्यय 3y है तो इसका कितना हो जाएगा 4y। यहां तक आपको बात समझ आ गई कि ए का अगर इनकम ए का आय बी की आय का 2/3 है, मतलब ए की इनकम बी की इनकम का 2/3 है। मतलब अगर ए की इनकम 2x है तो बी की इनकम 3x है। यहाँ पे इनका एक्सपेंडिचर दिया हुआ ए की अगर मान लो 3y है तो बी का क्या हो जाएगा 4y हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ आई। अब कह रहा है यदि बी की आय का 1/3 भाग, अब बी की आय देखते हैं भाई, तो बी की आय हमारे पास क्या है, बी की आय 3x है। तो 3x का कह रहा 1/3, ऐसे देखो कह रहा बी की इनकम का 1/3 भाग ए के व्यय के बराबर है, तो ए के एक्सपेंडिचर के बराबर लिख लेंगे। चलो यहां पे क्वेश्चन आपको समझ आया। कह रहा बी के इनकम का 1/3 ए के व्यय के बराबर, ए के एक्सपेंडिचर के बराबर है। चलो भाई यहां से देखो हमने क्या किया, यहां से इसको कट कर लेते हैं। अब दिया हुआ x/3 बराबर क्या दिया हुआ है, y के बराबर दिया है। और x अपान y जब हम करेंगे दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा, ये इधर चलाएगा तो क्या होगा 3:1 हो जाएगा। अब हमें क्या मिल गया, हमें बताइए कि अगर y इक्वल्स टू 1 है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अब चलो देखते हैं, हम कुछ नया लिख लेते हैं। एक बार इसको ध्यान से फिर से देख लो कि इसका जो ए बी का इनकम का 1/3 इसके बराबर है, तो x और y का रेशियो हमें यहाँ पे मिल गया। मतलब अगर x 3 है तो y क्या है 1 है। अगर y का 3 गुना हमें हमें मिल गया कि y का 3 गुना x है। चलो अब यहाँ से देख ले रहे हैं, हम नया एक रेशियो बना लेते हैं। हम एक नया रेशियो बना लेते हैं इनका। यहाँ पे देखो, अब हम यहाँ पे नया इनकम लिख लेते हैं और यहाँ पर हम एक्सपेंडिचर लिख देते हैं और यहाँ पर सेविंग लिख देते हैं। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे अगर मेरा ये अगर मान लो x 3 गुना था तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 9। अब ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 4। अब हमें बताओ कि अगर वो भाई कितना हो रहा है, अगर वो 6 से 3 मतलब 6 रुपए कमा रहा है, 3 निकाल दे रहा है, तो कितना बचेगा उसका 3 रुपए बचेगा। और ये 5 रुपए 9 रुपए कमा रहा है, 4 निकाल दे रहा है, तो कितना बचेगा 5। और हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा यही है कि ए की बचत का बी की बचत से, ए की बचत का देन द रेशियो ऑफ सेविंग ऑफ ए टू दोज ऑफ बी। ए और बी के बचत का रेशियो निकालना था दोस्तों। तो ए और बी के बचत का रेशियो हमारे पास क्या आ गया 3:5 हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है।
ये आपका एक मेंस का 2022 का क्वेश्चन हो गया। एक बार फिर से आप समझो, जो दिया था यहाँ तक समझ आया, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे देखो भाई x 3 गुना है तो यहाँ पे क्या होगा, x को 3 से मल्टीप्लाई, जहाँ x है वहाँ 3 कर देंगे, यहाँ भी 3 कर देंगे। ये क्या हो रहा है, y की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 1 रख देंगे। अब यहाँ पे 6 रुपए कमा रहा है, 3 निकाल दे रहा है तो 3 बच रहा है। 9 रुपए कमा रहा है, 4 रुपए खर्च कर दे रहा है तो कितना बच रहा है, 5। हमसे वही पूछा है कि उनके बचत का सेविंग, तो उनके बचत का जो सेविंग का है, मतलब सेविंग का जो सेविंग हो रहे हैं दोनों ए और बी का, तो इनके सेविंग क्या है, 3:5 है। तो क्या हो जाएगा 3:5, जो कि ऑप्शन नंबर बी में हमारा दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पिछले वर्ष ए और बी की आय का अनुपात 4:3 था। ठीक है, जैसा जैसा क्वेश्चन बोले हमें वैसे वैसे करना है। तथा पिछले वर्ष वर्तमान वर्ष में उसकी व्यक्तिगत आय का अनुपात 3:4 है और 5:6 है। यदि वर्तमान वर्ष में उसकी कुल आय इतने लाख रुपए है तो पिछले वर्ष में उसकी आय वर्तमान आय की कितनी थी। अब ये क्वेश्चन दोस्तों थोड़ा सा आप समझिए। कह रहा पिछले वर्ष ए और बी का अनुपात इतना था, तो यहाँ पे ए और बी लिख लेते हैं और हम मान लो प्रीवियस ईयर मान लेते हैं। प्रीवियस ईयर इनकम वाला हमारे पास उनका क्या है, पहले हमारे पास क्या था, 4:3 था। ठीक है, अब कह रहा है कि और वर्तमान वर्ष में उसकी व्यक्तिगत आय का अनुपात 3:4 और 5:6 हो गया है। ठीक है, अब दोस्तों देखो एक और चीज बताओ, जैसे किसी के पहले मैं कितना कमाता था, 3:4 कमाता था। अब मैं पहले 3:4 में कमाता था। अब हमारी जो इनकम है, हमारी इनकम क्या हो रही, बढ़ रही है। इनकम कितनी बढ़ रही है दोस्तों, इनकम हमारे पास, अब हमारे पास मान लो कितना हो रहा है, 3:4 हो रहा है। तो अब एक चीज और बताइए, पहले मैं तीन तीन रुपए कमाता था और 4, पहले मैं 3 रुपए कमाता था, 3 से मैं कितना कमाने लगा हूँ, 4। ये बताइए, पहले मैं 3 रुपए कमाता था, अब कितना कमाने लगा हूँ, 4 रुपए। तो मैं अपनी इनकम को कितना बढ़ाया हूँ, मैं अपनी इनकम को कितना बढ़ाया हूँ ये मुझसे पूछा जाएगा। तो भैया मैं अपनी इनकम को कितना बढ़ाया हूँ, 3 को 4/3 से कर देंगे मल्टीप्लाई। मैं अपनी इनकम को कितना बढ़ाया हूँ, 3 को 4/3 से कर देते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, तो भैया अगर मैं पहले 3 रुपए कमाता था, अब 4 रुपए कमा रहा हूँ, तो मैंने अपनी इनकम को कितना बढ़ाया, 3/4। अगर पहले मैं मान लो मैं 5 रुपए कमाता था, अब 7 रुपए कमा रहा हूं, तो मैं अपनी इनकम को कितना बढ़ाया, 5 × 7/5। तो हमेशा ध्यान रखना, ये ध्यान रखना कि जो मैं पहले था अब मैं क्या हूं। तो जो पहले मतलब जहां से हमने स्टार्ट किया है वो हमेशा क्या रहेगा, नीचे। आप बेस से स्टार्ट करते हो ना, तो हमेशा वो नीचे रहेगा, और जहां पे आप शिखर पे पहुंचते हो तो वो हमेशा ऊपर रहेगा। तो हमेशा जब भी कोई पूछा जाए कि आप मान लो 5 रुपए कमाते थे, अब 8 कमा रहे हो, तो अपने इनकम को कितना बढ़ा दिए, तो भैया जो लास्ट में है वो पहले, तो कितना हो गया, 8/5 आप बढ़ा दिए हो। तो मतलब अगर हम 5 को 8/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वैसे तो आपको बेसिक ये चीजें पता ही होंगी, क्योंकि बस उसको हम लोग अप्लाई करते हैं। बट यहाँ पर याद रखने के लिए क्या करोगे, जहां से शुरू किए हो उसे नीचे, और जहां पे पहुंचे हो वहां पे उसको ऊपर। जहां से शुरू किए उसे नीचे, और जहां पे पहुंचे उसे ऊपर। इतना ध्यान रखना है। अब इतना आपको समझ आ गया होगा। अब क्वेश्चन का इसमें हमें करना है अप्लाई। तो पहले हम बेसिक सीखें या फिर डायरेक्ट अपना अप्रोच लगाएं। चलो पहले बेसिक सीख लेते हैं। अब हमारे पास मान लो इनकी इनकम कितनी थी, इनकी इनकम 4x थी और इनकी इनकम 3x थी। अब कह रहा है कि वर्तमान में उनकी व्यक्तिगत आय का अनुपात कितना है, उनकी व्यक्तिगत आय का अनुपात 3:4 है। देखो अब कितना हो रहा है, पहले भैया 4x था, अब उनकी इनकम कितना 3:4 में बढ़ जाता है, तो कितना हो जाएगा, इनको हम सेम 4 बटे कितना होगा, इनकी इनकम कितनी बढ़ गई, 4/3 हो गया। और दूसरा इनका इनकम कितना हो जाएगा, ये 3x कमाते थे और इनकी इनकम कितनी बढ़ जाएगी, तो देखो 6 जो मैंने कहा था, जहां से स्टार्ट करोगे वो क्या होगा पहले, और जहां पहुंचोगे वो ऊपर। तो यहाँ पे क्या होगा, 6/5 हो जाएगा। अब दोनों की इनकम हमें पता चल गई कि हमारे पास जो लेटेस्ट इनकम है वो ये हो गई। जो लेटेस्ट इनकम है, पहले जो प्रीवियस ईयर इनकम थी वो हमारे पास ये था। अब यहाँ पे लेटेस्ट इनकम क्या होती, इनकी इतनी बढ़ जाती है। ठीक है, यदि वर्तमान में उनकी कुल आय इतने लाख रुपए है, तो वर्तमान में उनकी कुल आय हमारे पास क्या होगी, हमारे पास उनका कुल आय कितना होगा, इनका 16x/3 प्लस 18x/5
5, ये उनकी इनकम होगी और कितना हो जाएगा 24.12 लाख हो जाएगा। अब हमारे पास इनका क्या करेंगे, इनको हम क्या करेंगे, इनको हमें क्या करना होगा, इनको हम, तो पिछले वर्ष ए की आय वर्तमान की आय, हाँ, तो पिछले वर्ष ए की आय वर्तमान बी की आय का योग लाख रुपए में निकालो। तो अब हमें दोस्तों क्या निकालना है, अब यहाँ से क्या करेंगे, अब यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालेंगे। अब x की वैल्यू निकाल लो तो इसका कई तरीका है, चाहो तो इसको सबको 5 हटा दो यहाँ से नीचे से, तो दोनों का एलसीएम कितना हो गया 15, तो सबको करो 15 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे सबको करोगे 15 से मल्टीप्लाई। चलो इधर भी मैं 15 से कर दे रहा हूँ, इधर भी 15 से कर दे रहा हूँ, यहाँ भी 15 से कर लो और यहाँ भी 15 से आप कर लो। तो क्या हो जाएगा, 3 बचे 15, 5 तिहाई 15, और हमारे पास ये तो हो ही गया। अब यहाँ पे देखोगे दोस्तों क्या हो जाएगा, 80x हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 54x हो जाएगा, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 24.1 इंटू 15 हो जाएगा। चलो अब इनको जब जोड़ोगे दोस्तों क्या होगा, तो यहाँ पे x इक्वल्स टू करोगे, तो यहाँ पे x इक्वल्स टू करोगे तो हमारे पास क्या हो गया, 8 5 13 134x की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी 34.12 इंटू 15 हो जाएगी। ठीक है, अब x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, तो अब हमारे पास ये चीज ऐसे भी निकाल सकते हो, और चाहो तो हम दूसरा भी अप्रोच कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखोगे अब ऐसे क्या करोगे, x की वैल्यू हमारे पास इतनी आ गई, अब चाहो तो x की वैल्यू निकालो, या फिर हमारे पास ऐसा लिख लो कि हमारे पास जो है, हमारे पास क्या है, हमारे पास 241.2 इंटू 15, ये कितने का मान है 134x का मान है। ठीक है, हमारे पास ये 134x का मान है, हमें निकालना कितना है, हमें 4 7 4 और 3 इनका इनकम का निकालना है, तो इनका इनकम का कितना हो जाएगा 7x हो जाएगा। अब दोस्तों क्या करोगे, x से x क्या होगा, कैंसिल होगा। अब यहाँ पे कुछ कटने वाला है, तो यहाँ पे इसको कट करते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा 12.06, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 छक 12 और 2 सत्ते 14 हो गया। ठीक है, हमारे पास ये हो गया। अब इसको करेंगे तो कुछ कटने वाला है, अब थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें दोस्तों पड़ रहा है 12.06 इंटू 15 इंटू 7 अपान कितना हो जाएगा 67। अब दोस्तों इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें कुछ 3 से कटेगा नहीं, अब इसको मुझे डायरेक्ट ही काटना पड़ेगा। अब इसको डायरेक्ट जब आप कट करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 20.52 जो होगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको डिजिटल सम या किसी का यूज करके आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अब हमारा जो बेसिक कुछ फंडा था, आपको बस कॉन्सेप्ट समझना है, आपका बेसिक फंडा था वो आपको समझ आ गया है कि पहले इनकम कितनी थी 4:3 था। अब इनकम जो हो गई वो अपने क्या हो रहा है 3:4 बढ़ जा रहा है, मतलब 3:4 बढ़ा रहा है, तो 3:4 हो रहा है मतलब 3 से 4 हो रहा है, तो मतलब कितना बढ़ गया, हमने कहा था 4/3 हो जाएगा। उसके बाद ये 5:6 में बढ़ रहा है, तो मतलब 5 होके अगर 5 होगा तो 6 हो जाएगा, तो कितना बढ़ रहा है 6/5। दोनों का सम हमारे पास कितना दिया 24.12 लाख दिया हुआ है। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने किया, फिर मैंने इसको नीचे से हटाने के लिए सबको किया मल्टीप्लाई, और सबको मल्टीप्लाई करने पे दोस्तों क्या आ गया मेरा 134 x इक्वल्स टू 24.12, इतना हमारी चीज हो गई। अब हमने क्या किया, हमें जो निकालना क्या था दोस्तों, हमारे पास इतने की वैल्यू जो थी 134 x की दी हुई थी, यहाँ पे 134 x की वैल्यू हमारे पास ये दी हुई थी, हमें निकालना कितना था पुराना इनकम, तो पुराना इनकम 4x और 3x कितना हो जाएगा 7x। तो इस तरीके से जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो 20.52 लाख हो जाएगा। और इसको हम लोग बेसिक ये तो हो गया, अब हम लोग जो नॉर्मली जो हम लोग करते आए हैं उससे चलते हैं, उससे करते हैं। उससे क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे देखिए सेम हम लोग इसको भी ऐसे करेंगे। यहाँ पे क्यों कह रहा है कि मान लीजिए पहले मैं प्रीवियस इनकम ऐसा लिखेंगे, प्रीवियस इनकम हमारे पास कितना है दोस्तों, हमारे पास है 4:3 है। अब न्यू जो हमारा बढ़ रहा है, न्यू हमारा जो बढ़ रहा है, न्यू हमारा जो बढ़ रहा है वो हमारा न्यू इनकम, न्यू इनकम हमारा पास 4/3 बढ़ रहा है, तो मतलब 4 का 4/3 हो जाएगा, प्लस
और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 का 6/5 हो जाएगा। ये आपको बता चुके हैं, ये आपको मैं बता चुका हूँ कि क्या भैया 3 से 4 हो रहा है, मतलब कितना इनकम बढ़ रहा है, तो 4/3। जहाँ पे शुरू किए हो वह नीचे, और जहाँ पे पहुंचे हो वो ऊपर। जहाँ पे शुरू किए वो नीचे, जहाँ पहुंचे हो वो ऊपर, याद है ना। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारी इनकम कितनी हो गई, 16/3। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 18/5 हो गया। ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें इन दोनों का एलसीएम लेना है, और उस एलसीएम से इस नंबर को कर देना है मल्टीप्लाई। तो उस नंबर को हमें कर देना है मल्टीप्लाई। अगर हम कर दें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बताइए, जैसे हम लोग पिछले उसमें किए थे, पिछले में हमने क्या किया था, हमने 15 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया था, वही अप्रोच यहाँ भी लगने वाला है। तो क्या लगने वाला है, यहाँ पे क्या करोगे, 3 और 5 है ना दोस्तों। अब 3 और 5 है, अब 3 और 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो 15 क्या होगा, हम 15 से इसको ऑलरेडी कर देंगे मल्टीप्लाई। जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा हो जाएगा कुछ आसान। अब यहाँ से देखो दो, इसको 15 से करेंगे और इसको हम कर देंगे 15 से। तो दोस्तों अब बताइए, अब यहाँ पे जो हमारा आने वाला है, हमारा यहाँ आने वाला क्या है, यहाँ पे इसको देख लीजिए। यहाँ पे देखिए, इधर जो आने वाला है, यहाँ पे आने वाला है क्या, 60, और यहाँ पर क्या आने वाला है, 45। अब यहाँ बताइए, 3 से ये चचा कट जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 भी सही, हम कितना हो गए, ये आ जाएंगे हमारे पास 80 रुपया। कितना आ जाएगा, 80। और यहाँ पर जब आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 से इसको करेंगे तो 9 9 छक 54, कितना आ जाएगा, 54। अब यहाँ पे दोस्तों 80 और 54, हमारे पास कितना हो गया, हमारे पास ये इनका रेशियो कितना आ गया, 80/54 आ गया। मतलब हमारे पास हमारी जो न्यू इनकम है 80 और 54 के रेशियो में आ गई। अब 80 और 54 में रेशियो में आ गई, तो इसको चाहो तो और कट कर सकते हो, और कट करके क्या करोगे, ये 40 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये 26 हो जाएगा। 15 × 45, अब यहाँ पे देखो ये 40 हो गया, और ये कितना हो गया, 26 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे 40 और भी कट रहा है भाई, तो ये कितना हो जाएगा, 20, और ये कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 20 और रेशियो 13 आ गया, मतलब 20 रेशियो हमारे पास कितना हो गया, 13। सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे देखो एक बार फिर से इसको देखो। यहाँ पे क्या था हमारे पास, 80 था, और यहाँ पर कितना हो गया, 54 हो गया। 4 से दोनों कट रहे हैं, तो 4 विसंयम चला जाएगा, और इधर हो जाएगा 4 एकन्नम 4, 4 से नहीं जाएगा, 4 से जाएगा ही नहीं। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे ये चलो 40 बार, और ये कितना हो जाएगा, 27। तो कितना आ गया, 40/27 हो गया। अब ये बताओ, 40/27 की जो हमें वैल्यू दी हुई वो कितना दिया हुआ है, वो 24.12 दिया हुआ है। ठीक है, 24 पॉइंट हमारा क्या दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखो, अब हमें टोटल यूनिट की वैल्यू हमारे पास इतने दी हुई है, हमें निकालना कितना है, हमें निकालना है 15 चौका 60 और 15 तिया 45। 60 और 45 का मतलब कितना हो गया, 105 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना है, तो इसको एक बार फिर से देखो। अब हमें क्या करना है, यहीं से देख लो, तो 20 और यहाँ पे टोटल ऐसे जैसे पिछला वाला मैंने बताया था, तो इसमें मैं इसलिए इसको सब हटा दिया हूँ क्योंकि इसमें आप हो जाएंगे कंफ्यूज। अभी पिछले हमने बताया है, पिछला हमने 134 लाया था ना, तो वही सेम टेक्निक रहेगी, तो आप जल्दी समझ पाओगे। तो यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे हो गया 80, और यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पे हो गया 54। वहां भी आपने जोड़ा था तो कितना आया था, 134 आया था। कितना आया था, 134, बट वहाँ x था क्योंकि हमने ऊपर x माना था, लेकिन यहाँ पे हमने ऑलरेडी आपको x हटा दिया है। अब देखो 134 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई है, 1 2 दिया हुआ है। हमें 1 यूनिट की वैल्यू जब निकालनी होगी, अब ये बताइए ये कितनी यूनिट की है, ये हमें निकालना कितना है, 60 और 15 तिया 45। 60 और 45 कितना होगा, 60 और 45 होगा 105। तो हमारे पास कितना, ये 24.12 जो दिया है, किसकी वैल्यू दी हुई है, 134 की वैल्यू दी हुई है। और हमें निकालना कितना है, हमें निकालना है न्यू प्रीवियस इनकम। तो 15 चौका 60 और 15 तिया 45, 60 45 कितना होगा, 105 हो जाएगा। हमें इसकी वैल्यू निकालना है, और सेम जैसे हम लोगों ने उधर किया था कैलकुलेशन, सेम आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आपको डिजिटल सम सारी चीजें पता है, आप उसका अप्लाई कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि 2020 में ए की और बी की आय का अनुपात इतना था, और 2020 में 2020 और 21 में उनके व्यक्तिगत आय का अनुपात इतना और इतना है। यदि
2021 में ए की आय बी की आय का इतना था, तो हमें बताइए। अब यहाँ पे सेम क्वेश्चन हमारा है। हमारा क्या है कि हमारे पास ए और बी की इनकम लिख लेते हैं। अब 2020 में उनकी इनकम क्या है? उनकी इनकम कितनी थी? 5:4 है। उनकी इनकम क्या है? 5:4 है। अब 2021 में उनकी इनकम क्या हो जा रही है? 2021 में उनकी इनकम जो हो रही है, क्या हो रही है? उनकी व्यक्तिगत आय का अनुपात 4:5 है। अब उनकी व्यक्तिगत अनुपात मतलब 5:4 हो गया 2020 में, और 2021 में उनकी व्यक्तिगत आय का अनुपात कितना हो जाता है? 4:5 हो जाता है। मतलब 4:5 हो जाता है। 4:5 का मतलब दोस्तों क्या होता है? 4:5 और 2:3 हो जाता है। तो 4:5 का मतलब हम लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ पे बताइए, अगर उनकी आय कितनी थी? 5 थी, मतलब तो कितना कितना रेशियो में बढ़ रहा है? 4:5 में। तो 4:5 में मैं बता चुका हूँ कि जो जहाँ से स्टार्ट किए वो नीचे, और जहाँ पे पहुँचे वो हमेशा ऊपर रहेगा। तो यहाँ पे दोस्तों क्या होगा? तो 5 इंटू क्या हो जाएगा? 5/4 हो जाएगा। दूसरा क्या है? यहाँ पे 4 इनकम थी, अब 4 का क्या हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा। अब बताइए इन दोनों का एलसीएम कितना है? 4 है, तो इनसे 4 से हम कर देंगे इधर भी मल्टीप्लाई, इधर भी क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? हमारी इनकम क्या थी दोस्तों? हमारी इनकम अब क्या थी? हमारे पास इनकम यहाँ से सबको कर देंगे मल्टीप्लाई। हमारी इनकम क्या हो जाएगी? हमारी इनकम इधर क्या हो जाएगी? 16, और इधर क्या हो जाएगी? 20 हो जाएगी। ठीक है। अब यहाँ देखोगे, अब यहाँ पे जब देखोगे क्या होगा? यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो। अब यहाँ पे क्या हो गया? ये हो गया 25, और इनकम इनकम क्या हो गई? 24 हो गई। क्योंकि हमने आपको बता दिया था कि हमें क्या करना होता है, हमें इनकी इनकम हमें क्या होगा? ये दिया हुआ है। क्योंकि ऑलरेडी हमने क्या किया? x मानते थे, अब x के जगह पे हम क्या करेंगे? जो इनका एलसीएम है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर इनकी इनकम 20 रही होगी, इनकी इनकम 16 रही होगी, तो क्या करेंगे? और इसलिए करेंगे ताकि ये दोनों से कट जाएं, दोनों का मल्टीपल होता है ना, इसीलिए दोनों कैंसिल हो जाए, तो हमारी इनकम, इनकी जो न्यू इनकम आ गई 25:24 आ गई। अब कह रहा है यदि 2021 में ए और बी का अनुपात इतना है, तो दोस्तों अब हमारे पास क्या है? हमारे पास जो इनकी इनकम है 25 और प्लस 24, इतनी यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई है? हमारे पास दी हुई है 705 और 600 दी हुई है हमारे पास। अब हमें निकालना कितना है? हमें निकालना है तो उन 2021 में उनकी रुपए में क्या थी? 2021 नहीं, 2020 में। ये हमारा 2020 में होगा, 2020 में। ठीक है। 2020 में हमारे पास न्यू इनकम जो थी हमारे पास 2000 में ये में इतनी थी, तो हमारे पास न्यू इनकम हमारे पास इतनी है, हमें ओल्ड इनकम पूछ रहा है। तो हमें दोस्तों ये कितने की वैल्यू दी हुई है? ये हमारे पास दी हुई है वैल्यू, कितने की दी हुई है? तो कितना हो गया? 49 का। हमें पूछ कितने की वैल्यू रहा है? तो 5 चौक 20 और 4 चौक 16, 20 और 16 कितना होता है? 36 का पूछ रहा है। अब हमारे पास क्या है? अब हमें इतना के वैल्यू पूछ रहा है, अब हमें क्या करना होगा? हमें करना होगा मल्टी डिवाइड। तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 36, 4 चौक 16, 5 चौक 20, 36 का पूछ रहा है। नहीं नहीं, एक मिनट। कह रहा यदि 2021 में ए और बी की अनुपात इतनी थी, तो 2021 में बी की आय क्या थी? 2021 में बी की आय क्या थी? 2021 में बी की आय क्या थी? तो एक मिनट, यहाँ से हटाओ इसको। पूछ क्या रहा है कि 2021 में बी की आय क्या थी? तो 2021 में बी की आय कितनी होगी? 24। तो हमें कितने यूनिट की वैल्यू निकालना है? 24 यूनिट की। अब यहाँ से देखो, यहाँ से देखोगे क्या, हमें इसको क्या करना पड़ेगा? कट करना पड़ेगा। अब इसको 49 से करेंगे तो दोस्तों कितना बार जाएगा? 49 से करना 49, और यहाँ पे देखो 49 एक बार जाएगा, कितना बचा? 21, 215 आ जाएगा। 215 आ गया तो 215 कितने बार? 4 बार जाएगा, क्योंकि 50 चौका 200 होता है। तो 4 बार जाएगा तो कितना आ जाएगा? हमारे पास 4 बार जाएगा तो 15 चौका कितना बचा? कि एक 5 उधर कम हो जाएगा, और 5 10 बचा। अब 106 हो जाएगा। तो यहाँ पे 49 से करना 49 हो गया,
215 हो गया। अब 215 जब 4 बार जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 बार जाएगा तो हमारे पास 5 चौक 20, मतलब 200, 200 में से हम क्या निकले 4 माइनस कर देंगे तो 196। हमारे पास कितना होगा 15 में से, यहाँ पे 15 में से 6 गए 9, और यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारे पास, एक मिनट, इसको हम लोग ऐसे कर लेते हैं। मान लो 49 है, 49 को हम लोग 705600, ठीक है। अब यहाँ पे 705600 कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे एक बार जाएगा तो हमारे पास कितना हो जाएगा 49, 215, फिर 4 बार जाएगा, 4 9 36 और 4 चौक 16, 3 19, 196 बचा। 15 में से 6 गए 9, और यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास, तो आपका कुल मिला के कितना हो जाएगा 14400। आपका जो टोटल हो जाएगा दोस्तों कितना हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा 14400 इंटू 24। अब जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पे 0 0 24 चौका 96, लास्ट में 6 किस में आ रहा है, ये पहले आ रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से एक बार फिर से आपको समझ लो क्या है कि मान लो पहले इनकम, यहाँ तक आपको प्रोसेस पता हो गया कि हमारे पास क्या था 5:4 था। अब वो क्या कर रहा है, 4:5 में इंक्रीज हो रहा है, तो कितना हो रहा है 5/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर 3:2 में हो रहा है, मतलब 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब उनकी इनकम क्या हो गई 25 हो गई, और उनकी इनकम कितनी हो गई 24, तो इनका न्यू इनकम हो गई ये। अब इस टोटल की वैल्यू हमारे पास इतना दिया हुआ है, हमें जब एक, और हमें निकालना कितना है बी की न्यू इनकम, बी की इनकम मतलब 2021 में उनकी इनकम का निकालना है, तो 24 यूनिट है, तो हमें कितने दिया 49 यूनिट की, हमें निकालना कितना है 24 यूनिट का, तो 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, हमारे पास क्या है कि ये भी आपका एसएससी सीजीएल मेंस 2018 का आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है कि ए बी सी अपनी आय का क्रमशः 80%, 85%, 75% खर्च करते हैं, तो उनकी बचत का अनुपात कितना हो जाएगा, अब उनकी बचत का अनुपात इतना है, तो ए और सी के बीच का अंतर इतना है, तो बी की आय बताओ। ABC spend 80%, 85%, 75% of their income respectively. If their saving are ratio 8:9:20 and the difference between their income A and C equals to इतना, तो find the A। तो अब दोस्तों क्या करना है, कह रहा है ABC तीनों की आय, पहले हम इसको बेसिक से अप्रोच से करेंगे। बेसिक आपको मैं पहले सिखा दे रहा हूँ। बेसिक अप्रोच से क्या करोगे, यहाँ पे क्या करोगे A B और C की इनकम लिख लोगे। चलो मैंने लिख लिया। अब क्या है कि क्रमशः 80%, 85 मतलब ए बी सी अपनी आय का क्रमशः इतने परसेंट, तो इनकी इनकम हमने मान लिया, इनका इनकम मान लिया, इनका इनकम हम मानेंगे मान लो 100x, और ये 100y, और ये 100z दिया हुआ है। चलो कह रहा है वो 80% अपने इनकम का क्या करते हैं, खर्च करते हैं, तो इनका इनकम मतलब इस खर्च कितना करते हैं 80%, तो बचत कितना होगा, सेविंग जो कितना होगा, तो ए और सी की आय के बीच का अंतर। हाँ, तो ये अगर मान लो ये 100% क्या करते हैं, इनके पास 100x इतना है, तो कितना खर्च करते हैं 80%, तो इनकी जो सेविंग होगी तो कितना होगा, इनकी सेविंग जो कितनी होगी, इनकी सेविंग होगी 20x। इनकी सेविंग जो होगी 85 खर्च कर देते, तो इनका सेविंग क्या होगा 15y, और इनकी सेविंग जो होगी क्या होगी, इनकी जो सेविंग होगी मतलब 75 माइनस कर देते तो कितना हो गया 25z। अब दोस्तों क्या करना है, हमें क्या करना है, हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो दोस्तों क्या दिया हुआ है, ये 20x की वैल्यू यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इनका रेशियो जो दिया हुआ 8, ध्यान से समझिएगा इसको देखो। अब इनकी जो वैल्यू दी हुई है, इनकी वैल्यू जो सेविंग की दी हुई है 8:9:20 दी हुई है, ठीक है। अब इसको क्या करोगे दोस्तों, कहोगे कि हमारे पास 20x की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 20x की वैल्यू हमारे पास 8 है, तो x तो हमारे पास कितना हो जाएगा, हमें निकालना कितना है, हमारे पास निकालना 100x का, तो इसे क्या करेंगे, हम क्या करेंगे 8/20x इंटू 100 कर देंगे 100x, तो यहाँ पे दोस्तों क्या होगा 5 बार हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 40 आ जाएगी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो दिया हुआ है कितना, यहाँ पे 25z की वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है कितना, 25z की वैल्यू हमारे पास
तो 20 किसकी यूनिट दी हुई है? 20 दिया हुआ है 25 जेड की वैल्यू। अब 25 जेड की वैल्यू 20 दिया हुआ है, हमें 100 जेड की निकालना है, तो हमें 100 जेड की कितनी हो जाएगी? यहाँ पे करेंगे तो क्या होना, 40 से मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? इसकी वैल्यू हमारे पास क्या हो गई? 80 हो गई। अब हमें क्या निकालना है? हमें तो अब कह रहा है अब इसकी वैल्यू, अब इसका बताओ। हमारे पास क्या हो गया? 9 जो है किसकी वाई के दिया हुआ है? 9 15 वाई की वैल्यू दी हुई है। हमें कितने वाई की वैल्यू निकालनी है? हमें निकालना कितना है? 100 वाई की। तो 100 वाई की वैल्यू कितनी हो गई? तो यहाँ से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 तिहाई 15 और 5 विषयम 100। अब यहाँ पे देखो वाई से वाई कैंसिल हो गया, 3 एक 3, 33 का 9, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 20 तिहाई 60 आ गया। तो इसकी यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 60 हो गई। अब हमारे पास जो इनकम हो गया, हमारे पास कितना हो गया? 40 रेशियो 60 रेशियो क्या हो गया? हमारे पास 80 हो गया। 40 रेशियो 60 रेशियो हमारे पास 80 हो गया। तीनों की इनकम मतलब तीनों की क्या हो गई? बचत हमारे पास आ चुका है। तो कह रहा है कि ए और सी की आय के बीच का अंतर हमारे पास कितना है? तो बी की आय का अंतर बताओ। अब यहाँ से देखो, इसमें बहुत सारी खिचड़ी पकने वाली है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने तीनों को निकाल लिया है, 40 60 और 80 हमने तीनों को निकाल लिया है। अब क्या करना है? हमें करना क्या है कि हमारे पास जो इनकम दिया हुआ है, हमारे पास इन दोनों के बीच का डिफरेंस दिया हुआ है। ए और सी के बीच का अंतर हमारे पास कितना है? 1800 है। तो दोस्तों हमारे पास क्या है? ए और सी के बीच का अंतर, हमारे पास ए और सी के बीच का अंतर कितना है? 40 है। तो हमारे पास ए और सी के बीच का अंतर कितने यूनिट की वैल्यू दी हुई है? 40 की। और हमें निकालना कितना है? बी की आई का निकालना है। तो बी का हमारा कितना है? बी का हमारा है कुछ 60। बी का हमारा कितना है? 60 है। अब ए और बी के आई का इनकम कितना है? 800 में से क्या निकालना है? हमारे पास क्या निकालना है? 40। तो हमारे पास क्या इसमें से 40 का दिया हुआ है, हमें निकालना किसका है? 60 का निकालना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कट जाएगा और यहाँ पर 2, यहाँ पे 2 एक 2 और 9, हमारे पास कितना हो गया? कुछ 27,000 हुए होगा हमारा करेक्ट आंसर आने वाला है। तो यहाँ पे एक बार फिर से समझिए कि हमने जो बेसिक अप्रोच क्या लगाया कि 100x माना, इनकी बचत मान लो इतना परसेंट खर्च कर देते हैं तो बचत इनकी ये हो गई। अब जब बचत इनकी ये हो गई, बचत का रेशियो मतलब 20x की वैल्यू हमारे पास दिया हुआ, तो हमने सबकी इनकम निकाल ली। हमने यहाँ पर क्या निकाला है? इनकम। क्योंकि 20x किसकी वैल्यू दी हुई है? 8 रुपए दी हुई है 20x की। तो हमारे पास इनकम 100x की मैंने निकाल लिया। यहाँ पे क्या थी? 9 यूनिट दिया हुआ था 15y की, तो मैंने भी यहाँ निकाल लिया। यहाँ पे 25 जेड की वैल्यू हमारे पास 20 दी हुई थी, तो 100 जेड की 80 हो गई। अब जो कह रहा था मैंने क्या किया? दोनों ए और सी के बीच का अंतर, तो ए और सी बीच का 80 और 40 के बीच का अंतर क्या हो गया? 40। तो 18,000 किसकी? 40 यूनिट की वैल्यू हमें बी की आई पूछ रहा, तो बी की आई कितनी है? 60 है। 60 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इन सारे चीजों को हम यूज नहीं करने वाले हैं, हम लोग बेसिक्स फिर से यूज करने वाले हैं। सेम अप्रोच होगा, बट हम लोग का थोड़ा चेंज होने वाला है। क्या चेंज होने वाला है उसको देखो। यहाँ पे सीधा हमें लिखना है इनका, जो हमारे पास मान लो इनकी जो सेविंग दी हुई है, हमारे पास क्या दिया हुआ है? 8:9:23 दिया हुआ है। ये क्या दिया हुआ है दोस्तों? सेविंग। अब ये सब सेविंग हमारे पास दिया हुआ है, तो हमारे पास क्या कह रहा है? 80%, 85% और 75% ये क्या करते हैं? खर्च कर देते हैं। तो यहाँ पे अब 80% खर्च कर देते हैं, तो बचत कितनी होगी? तो यहाँ पे ये 20% बचत किए होंगे। ये कितना परसेंट बचत किए होंगे? तो 15%। और ये कितना परसेंट बचत करेंगे होंगे? तो 75%। मतलब देखो 8 रुपए था, 80% गंवा देते हैं तो कितने परसेंट बचत है? 20% बचत की वैल्यू है। ये 9 रुपए है, 9 है। और 85% अगर ये गंवा देते हैं तो कितना? 15% की बचत करते हैं। और यहाँ पर क्या करते हैं? ये 20 है और 20 रुपए बचाते हैं, मतलब कितना? कितने परसेंट पैसा बचाते हैं? तो 75 मतलब खर्च कर देते हैं, तो कितना? 25% की। अब एक बार फिर से समझो, 8 रुपए, तो ये 80% गंवा देते हैं, 20% बचता है। नौ ये क्या करते हैं? 75% गंवा देते हैं, तो 15% बचता है। और ये कितना करते हैं? 20 है, तो कितना परसेंट गंवा देते हैं? 75% गंवाते हैं, तो 25 बचता है। अब ये बताइए, अब सबकी मैंने इनकम मान लो 100% मान ली। अब ये बताइए कि 8 किसकी वैल्यू है? 8 20% की वैल्यू है, तो 100% की वैल्यू निकालो। तो 100% की कितनी हो जाएगी? यहाँ पे 9 कितने परसेंट की वैल्यू? 15, तो 100% की कितनी हो जाएगी? ऐसे यहाँ 25 मतलब 20 कितने की वैल्यू है? 20 हमारे पास 25 की वैल्यू है, तो यहाँ पे 100 की
अब यहाँ पे जैसे पिछली बार तरह इनकम निकाला था तो हमारे पास 40 हो गई। इनकी इनकम कितनी हो जाएगी, इनकी इनकम पिछली की तरह निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 3, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 20, और यहाँ पर 3 से कट के तो यहाँ पर इनकी इनकम क्या हो जाएगी 60, और इनकी इनकम करेंगे तो कितना हो जाएगा 80। आप डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए सबकी इनकम आ गई, इनके बीच का अंतर क्या दिया हुआ है, ए और सी के बीच का अंतर, ए और सी के बीच का अंतर हमारे पास क्या दिया हुआ है 40 दिया हुआ है। तो 18,000 की वैल्यू क्या हो गई 40 यूनिट की वैल्यू है। हमें से निकालना के सब बी का आय, तो बी का आय कितना है 60। यहाँ पे करोगे तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, यहाँ पे दो दूनी 4 और 2 तिहाई 6 हो गया, 2 और 6 सॉरी 9, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 27,000 जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सेम अप्रोच यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने 100x नहीं माना, इनका रेशियो ये है, अगर वो 80% खर्च करते थे 20% बचाएंगे, अगर वो 85 खर्च करते हैं 15% बचाएंगे, और अगर 20% अगर मान लो वो 20 बचत करते हैं तो 20% कितना, तो वो 75% खर्च कर देते हैं तो 25%। तो 8 रुपए 20% की वैल्यू है, 9 रुपए 15% की वैल्यू है, 20 रुपए जो है 25%, मतलब 20 यूनिट जो है 25% की वैल्यू है। अब यहाँ पे हमने 100% की सबसे निकाल ली क्योंकि इनकम मैं 100% माना हूँ, तो इनकम सबकी आ गई 40, 60 और 80। 18,000 किसका बीच का अंतर दिया हुआ था, तो सी और ए के बीच का अंतर दिया हुआ था, तो इनके बीच का अंतर 40 हो गया। अब यहाँ पे क्या करोगे, इससे इसे क्या करोगे, इसे डिवाइड करोगे, और डिवाइड करने के बाद दोस्तों क्या हो गया हमारा 27,000 जो होगा करेक्ट आंसर आ गया। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, चूंकि मेंस के क्वेश्चन थे तो आपका सारे बेसिक और वो बताने में मुझे ज़्यादा टाइम लगा होगा, तो आपको बिल्कुल समझ आया होगा आई होप की। तो अगर ऐसा ही क्वेश्चन आपको मिलते रहे और आपको ऐसे सारे ढेर सारे प्रॉब्लम हो तो आप हमें आज जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, और हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।